वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दुबे एग्रीकल्चर क्लासेस में सभी का हार्दिक स्वागत। मेरे प्यारे भाइयों, आपके लिए मैं हॉर्टिकल्चर के ऐसे 50 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे, वो भी 4th सेमेस्टर वालों के लिए। मेरे भाई 4th सेमेस्टर वालों के लिए मैं ऐसे 50 प्रश्न लेकर आया हूँ जो आपके लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे। कारगर ही सिद्ध नहीं होंगे, आपके लिए परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट ये मानक ला के लाएंगे। तो पहला प्रश्न प्रारंभ करने से पहले हम एक मोटिवेशनल बात को सुन लेते हैं। वो मोटिवेशनल वीडियो और मोटिवेशनल बात वो क्या है कि मोटिवेशनल बात में ये है कि कांटों पर चलने वाला व्यक्ति मंजिल तक जल्दी पहुंच जाता है क्योंकि कांटे उसके पैरों की चाल को बढ़ाते हैं। इसी प्रकार हमारे जीवन में शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य हमारे जीवन में ये बनता है कि शिक्षा जो है, मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि शिक्षा जो है उसको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने शेरनी का दूध कहा, अलादीन का चिराग भी कहा गया है कहीं कहीं इसको। तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें समझदारी का प्रयोग करना चाहिए। तो बात को आगे ना बढ़ाते हुए एक बहुत अच्छी किसी ने शायरी भी लिखी है कि लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसला हो तो कभी दीवार नहीं होती, जलते हुए चिराग ने अंधों से ये कहा कि उजाला देने वालों की कभी हार नहीं होती। तो प्रारंभ करते हैं वीडियो का। पहला प्रश्न है कि खजूर का व्यावसायिक प्रसारण होता है, खजूर का बॉटनिकल लाइसेंस होता है तो होता है भूस्तारिक द्वारा। उद्यान विज्ञान शब्द है जिसको हॉर्टिकल्चर कहते हैं, हॉर्टिकल्चर शब्द है लैटिन का। विश्व में फल उत्पादन में भारत की भागीदारी है या साझेदारी है वो 8% है। अनानास उगाया जाता है और अनानास जो उगाया जाता है भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में। पांचवा प्रश्न है कि मशरूम में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, मशरूम में प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है 20 से 35% तक। छठवां प्रश्न है हरी पत्तीदार सब्जियों में अधिकता होती है, तो हरी पत्तीदार सब्जियों में अधिकता होती है सेल्यूलोज की। ट्रेक्लोर शब्द किस भाषा का है? ट्रोक्लोर शब्द जो होता है वो किस भाषा का है? कहीं कहीं आपको लैटिन भी लिखा मिलेगा, कहीं भी आपको फ्रेंच भी लिखा मिलेगा, तो आपको इन दोनों शब्दों पे कंसंट्रेशन करना है। आठवां प्रश्न है कि पात गोभी का लगाने बीज कहाँ उत्पादित होता है? पात गोभी होते हैं, इसके बीज को उत्पादित कहाँ किया जाता है? तो उसको उत्पादित किया जाता है पहाड़ी क्षेत्रों में। नौवां प्रश्न है तैरते हुए बगीचों में सब्जी कहाँ पैदा की जाती है? तो तैरते हुए बगीचों में सब्जी श्रीनगर में पैदा की जाती है। 10वां प्रश्न है दुनिया का सबसे बड़ा समग्र पुष्प बिक्री बाजार कहाँ है? तो दुनिया का सबसे बड़ा समग्र पुष्प बिक्री बाजार नीदरलैंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? नीदरलैंड में। 11वां प्रश्न बनता है कि गुलाब की प्रत्येक प्रजाति सबसे पैमाने पर उगाई जा रही है, तो गुलाब की सबसे ज्यादा जो गुलाब की प्रजातियां होती हैं सबसे ज्यादा कहाँ उगाई जा रही हैं? तो वो उगाई जा रही हैं आपके हैदराबाद में। कहाँ उगाई जा रही हैं? हैदराबाद में। 12वां प्रश्न बनता है कि स्थायी परीक्षण के लिए नमक की मात्रा होती है, तो स्थायी परीक्षण के लिए नमक की मात्रा रखी जाती है 15%। 13वां प्रश्न आपको बनता है समस्त वनस्पतियों को कितने उप समुदायों में बांटा गया है? समस्त वनस्पतियों को 4 उप समुदायों में बांटा गया है। सभी फल किस उप समुदाय में आते हैं? तो ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, मैं बता रहा हूं आपको। सभी फल किस उप समुदाय में आते हैं? तो सभी फल जो होते हैं किस समुदाय में आते हैं? स्पर्मेटोफाइटा में। स्पर्मेटोफाइटा में आपसे पूछा भी जा सकता है कि फल किस उप समुदाय में आते हैं? तो फल आपके किस में आते हैं? स्पर्मेटोफाइटा में। इसके बाद आपका 15वां प्रश्न आता है, यहाँ है कि बेर की कटाई छटाई का उपयुक्त समय होता है। ये मैंने आपको बोनस के रूप में दी ऊपर कि बेर की कटाई छटाई का अनुपात होता है। कटाई छटाई का उपयुक्त समय होता है, तो उपयुक्त समय होता है मई। कीवी का साइंटिफिक नेम होता है, तो कीवी का साइंटिफिक नेम होता है एक्टिनिडिया डोलिसियोसा। एक्टिनिडिया डोलिसियोसा। बाढ़ लगाने हेतु उपयुक्त समय होता है, तो बाढ़ लगाने हेतु उपयुक्त समय होता है मई का।
होता है मई का। रासायनिक परागकर्ता, इसको केमिकल पॉलिनेटर कहते हैं। रासायनिक परागकर्ता, केमिकल पॉलिनेटर वो होता है MgSO4। क्या होता है? MgSO4। इसके बाद है वायु रोधी पट्टी हेतु उपर्युक्त फल वृक्ष होता है। तो उपर्युक्त फल वृक्ष होता है जामुन का। बाड़ लगाने हेतु उपर्युक्त फल वृक्ष होता है, वो होता है करौंदा का। ये थोड़ा इसमें ये पिक्चर थोड़ा आपका क्लियर नहीं आ रहा है, तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि बाड़ लगाने हेतु सबसे उपर्युक्त वृक्ष माना जाता है। तो बाड़ लगाने हेतु सबसे उपर्युक्त वृक्ष माना जाता है वो होता है करौंदा का। वायुरोधी पट्टिका हेतु, जिसको वाइंड ब्रेक कहते हैं, वो उपरिक्त फल वृक्ष होता है, वो होता है जामुन का। इसके बाद आइए 15वां प्रश्न पर, उत्तरी भारत के मैदानों में वायुरोधी पट्टिका किस दिशा में लगाते हैं? तो उत्तर भारत में वायुरोधी पट्टिका किस दिशा में लगाते हैं? वो लगाते हैं उत्तर पश्चिम दिशा में। 16वां प्रश्न आता है, अमरूद, आंवला, लोकाट फल वृक्षों को लगाने के लिए उपर्युक्त दूरी रखी जाती है। कितना लेंथ पर लगाया जाता है? 8 × 8 मीटर पर। 17वां प्रश्न आता है, पतझड़ी, डेसीडोर्स पौधे लगाने का उपयुक्त समय होता है फरवरी मार्च। 18वां प्रश्न आपका आता है, उष्ण क्षेत्र ट्रॉपिकल रीजन को कितने वर्गों में व्यक्त किया जाता है? होता है 3। 19वां प्रश्न आपका आता है, शाखाओं को मुख्य तने से अलग करना कहलाता है डीहॉर्निंग। आप समझिए मेरे प्रश्न को, शाखा को मुख्य तने से अलग करना कहलाता है आपका डीहॉर्निंग। और सूखी और रोगग्रस्त शाखाओं पत्तियों को हटाना कहलाता है क्लीनिंग। और पौधे के ऊपर छत्रक को हटाना कहलाता है आपका, मैंने बताया था वो क्या होता है आपका, होता है आपका पोलार्डिंग। नहीं आपको ध्यान, शाखाओं के मुख्य तने को हटाना डीहॉर्निंग कहलाता है। सूखी रोगग्रस्त पत्तियों को या शाखाओं को हटाना क्लीनिंग कहलाता है। पौधे के ऊपर छत्रक को हटाना पोलार्डिंग कहलाता है। ये 3 प्रश्न बहुत आपके इंपोर्टेंट बनते हैं। इसके बाद आइए, पौधे के आधारी भाग को छोड़ते हुए ऊपरी भागों को काट कर अलग करना कहलाता है हेडिंग बैक। हेडिंग बैक भी कहिए या उसको पोलार्डिंग भी कहिए, एक ही शब्द होता है हेडिंग बैक या पोलार्डिंग। इसमें कहा गया पौधे के आधारी भाग को छोड़ते हुए, पौधे के आधार भाग मतलब मुख्य तने को छोड़ करके काट देना, अलग कर देना ही कहलाता है हेडिंग बैक। इसके बाद आइए, किस ट्रेनिंग प्रणाली में मुख्य तना सीधा रखा जाता है? किस ट्रेनिंग प्रणाली में मुख्य तना सीधा रखा जाता है? होता है सेंट्रल लीडर लीची। सेंट्रल लीडर में वो कौन सा पौधा होता है? होता है लीची। 23वां प्रश्न बनता है, ओपन ट्रेनिंग प्रणाली किस विधि से की जानी चाहिए? ओपन ट्रेनिंग प्रणाली किस विधि से की जानी चाहिए? किस विधि से की जानी चाहिए? होता है 40 × 50 सेंटीमीटर पर। किसमें? सेब में। फूल पैदा करने वाले पौधे होते हैं, तो फूल पैदा करने वाले पौधे होते हैं फेंड्रोगेमास। मैंने बताया था सभी फल के सब उपसमुदाय में आते हैं, होते हैं स्पर्मेटोफाइटा में। स्पर्मेटोफाइटा में सभी फल उपसमुदाय में आते हैं, फूल पैदा करने वाले पौधे कहलाते हैं फेंड्रोगेमास। ध्यान रखना मेरी बात को। शुक्राणु अंडाकार मिलाकर बनते हैं, वो बनते हैं जाइगोट। कौन सा हार्मोन फसलों को गिराने से बचाता है? वो होता है ऑक्सिन हार्मोन। कौन सा रसायन फल पकने में जिम्मेदार होता है? इथाइलिन। आरएनए और प्रोटीन बनने में कौन सा प्लांट हार्मोन उपयोगी होता है? साइटोकाइनिन। पौधे की निष्क्रियता को तोड़ने में पौधे किस हार्मोन से मदद मिलती है? होता है जिब्रेलिन। क्या होता है? जिब्रेलिन। वह हार्मोन जो बीजों को सुषुप्तावस्था से में रखता है वो होता है एब्सिसिक एसिड। होता है एब्सिसिक एसिड। पौधे विभिन्न भागों को इतने प्रतिशत तक पानी होता है? 60 से 95% तक। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए सतही सिंचाई किस पद्धति का प्रयोग होता है? होता है कंटूर पद्धति। षटकोणी पद्धति में वर्गाकार की अपेक्षा कितने % अधिक वृक्ष लगाते हैं? 15% तक। किसे पूरक या पिलर फल के रूप में लेते हैं? वो होता है पपीता। मैदानी भागों में रोपण की पद्धति या पद्धतियां अधिक प्रचलित हैं, वो होते हैं वर्गाकार, आयताकार। पहाड़ी या पहाड़ों पर जहां दल या ढाल अधिक तीव्र होता है, इस रोपण पद्धति को अपनाते हैं, तो वो होता है आपका सीढ़ी नुमा पद्धति। सीढ़ी नुमा पद्धति कहाँ की जाती है? सीढ़ी नुमा पद्धति उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। आसाम जैसे जहाँ चाय खेती होती है, फलों की खेती होती है, सेब खेती। इसके बाद आपका किस रोपण पद्धति में 3 से 4 फसलें एक साथ ली जाती हैं? बहुमंजिल पद्धति। 38वां प्रश्न, प्री हार्वेस्ट का ड्रॉप का अर्थ है? प्री हार्वेस्ट ड्रॉप का अर्थ है मई जून ड्रॉप। मई जून ड्रॉप प्री हार्वेस्ट की जाती है मई जून क्षेत्र में। असंगतता किस कारण होती है? कोशिकाओं ऊतकों के अवरोध के कारण। विलंबित असंगतता कितने वर्ष बाद होती है? होती है 10 से 15 वर्ष बाद। असंगतता किस रसायन कारण होती है? हाइड्रोसायनिक एसिड HCl के कारण। असफल संयोजन किस बिंदु से होता है? तो
असफल संयोजन होता है यूनियन पॉइंट से। असामयिक मृत्यु कलमी वृक्षों में किसका गोता गया? संगतता का। भारतीय उद्यानिकी अनुसंधान संस्थान IIHR इंडियन, बात सुनना मेरी, इंडियन इंस्टीट्यूट हॉर्टिकल्चर रिसर्च बेंगलोर कर्नाटक में है। केंद्रीय उद्यानिकी अन्वेषण सेंट्रल हॉर्टिकल्चर इक्विवेलेंस सेंटर जिसको कहा जाता है वो होता है मोनिकोयल कर्नाटक में है। केंद्रीय उद्यानिकी परीक्षण केंद्र है कैथली कर्नाटक में, गोधरा गुजरात में, रांची बिहार में। 3 ये मुख्य उद्यानिकी परीक्षण केंद्र है। 47वां प्रश्न बनता है उद्यान अनुसंधान प्रशिक्षण प्रदर्शन क्षेत्र HRTO कहाँ है? ये आपका सहारनपुर में है। इसके बाद आपका प्रश्न आता है कि पोमोलॉजी और ओलेरिकल्चर और फ्लोरिकल्चर किस भाषा के शब्द हैं? किस भाषा के शब्द हैं? तो मैंने बताया था आपको कि जो ओलेरिकल्चर होता है वो ग्रीक भाषा, जो आपका पोमोलॉजी और फ्लोरिकल्चर है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, ओलेरिकल्चर आपका लैटिन भाषा का शब्द। एग्री का अर्थ होता है एग्री का अर्थ होता है फील्ड और कल्चर का अर्थ होता है आपका खेती। इसके बाद अंगूर का बगीचा कहा जाता है, अंगूर का बगीचा कहा जाता है नासिक को। झूठा फल कहते हैं अनानास को। लीची का फल है सेपेंडेसी कुल का। आम और काजू है एनाकार्डियेसी का। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान स्थित है वो है बेंगलोर में। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान स्थित है लखनऊ में। केंद्रीय शीतोष्ण बागवानी संस्थान स्थित है श्रीनगर में। केंद्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान संस्थान स्थित है बीकानेर में। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में स्थित है। केंद्रीय रोपण फसलें अनुसंधान संस्थान स्थित है कासरगोड में। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान स्थित है कालीकट में। भारतीय नींबू वर्गीय अनुसंधान केंद्र स्थित है नागपुर में। राष्ट्रीय अंगूर अनुसंधान केंद्र स्थित है पुणे में। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है त्रिची में। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है आपका, तो वो आपका स्थित है राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान स्थित है वो आपका त्रिची में है। राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान संस्थान स्थित है तो आपका वो अजमेर में है। राष्ट्रीय अनार अनुसंधान संस्थान स्थित है वो आपका है सोलापुर में। काजू अनुसंधान संस्थान स्थित या निदेशालय है वो है पुत्तूर में। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान स्थित है मैसूर में। राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना हुई तो राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना हुई है आपकी 1965 ईस्वी में। कितने में हुई है? 1965 ईस्वी में। 1965 ईस्वी में हुई है। एक बहुत अच्छा प्रश्न बनता है यहाँ पर, सॉरी देखिए बताना चाहता हूँ आपको कि लौंग की खेती सर्वाधिक की जाती है, तो लौंग की खेती सर्वाधिक की जाती है आपकी केरल में। और मैं बताना चाहता हूँ एन, जैसे आपका प्रश्न ये बनता है NHB, NHB का फुल फॉर्म होता है, तो NHB का फुल फॉर्म होता है NHB का फुल फॉर्म होता है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। तो नेशनल क्या होता है इसका? नेशनल हॉर्टिकल्चर, जिसको हम हॉर्टिकल्चर बोर्ड कहते हैं, बोर्ड। नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड NHB, मैंने बताया था अभी हाल आपको NHB नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। तो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड स्थित है आपका गुड़गांव हरियाणा में। कहाँ? गुड़गांव में। कहाँ स्थित है आपका? गुड़गांव में। गुड़गांव हरियाणा में, ठीक है। इसके बाद प्रश्न आता है आपका CHES
CHES का फुल फॉर्म होता है, तो CHS का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल, क्या होता है, सेंट्रल हॉर्टिकल्चर एक्सपेरिमेंट स्टेशन। जहां हॉर्टिकल्चर का एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो सेंट्रल हॉर्टिकल्चर एक्सपेरिमेंट स्टेशन इसका फुल फॉर्म होता है। इसके बाद आपका आता है, इसके बाद आता है H, इसके बाद आता है आपका H, इसके बाद PMC कहाँ स्थित है, तो जो HPMC इसको हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कॉरपोरेशन, ध्यान रखना मेरी बात को। फिर एक बार मैं बताना चाहता हूं आपको, फिर देखिए H जिसको हम कहते हैं आपका HPMC हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कॉरपोरेशन, ये कहाँ स्थित है, ये स्थित है हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर में, दोनों जगह स्थित है। कौन, हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है आपका, ये स्थित है आपका जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद प्रश्न आपका बनता है F, इसके बाद आपका बनता है FAO, इसका सबको पता होगा, ये जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। क्या है इसका, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। इसका जो HQ है, इसको हेड क्वार्टर कहते हैं, वो आपका है रोम में, वो आपका है रोम में, कहाँ है, रोम में। इसके बाद आपका आता है कि भारतीय उद्यान विज्ञान के पिता कहे जाते हैं। ये मैंने प्रश्न इसमें नहीं लिख पाए हैं, लेकिन मैं आपको मौखिक बताना चाहता हूँ कि भारतीय उद्यान विज्ञान के पिता हैं। भारतीय उद्यान विज्ञान, जैसे आपका फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर, तो फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर कहा जाता है MS मैरीगोंडा को, कहा जाता है MS मैरीगोंडा को, MS मैरीगोंडा, इसको कहा जाता है MS मैरीगोंडा। इसके बाद प्रश्न आपका आता है हॉर्टिकल्चर स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो हॉर्टिकल्चर स्टेट ऑफ इंडिया कहा जाता है आपका कर्नाटक को। इसमें मैं नहीं लिख पाया हूं, मैं आपको ये मौखिक ही बता रहा हूं, इसमें आपको घबराने की बात नहीं है, और इसको बड़ा ध्यान से आपको पढ़ना है कि भारतीय उद्यान विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो भारतीय उद्यान विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो भारतीय उद्यान विज्ञान का पिता कहा जाता है आपका MS मैरीगोंडा को। फादर ऑफ गार्डनिंग भी MS मैरीगोंडा को कहा जाता है। वर्ड ऑफ फादर हॉर्टिकल्चर, विश्व में उद्यान विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है लूथर बॉरबैंको, लूथर बॉरबैंको, लूथर बॉरबैंको, इसे कहता है लूथर बॉरबैंको। इसके बाद है कि पोमोलॉजी का फादर, या मैंने सीधे लिखा है पोमोलॉजी, क्या है कि इसमें फल का अध्ययन किया जाता है, तो पोमोलॉजी आपका सीधा दिया गया, ये पोमोलॉजी का फादर कौन है, पोमोलॉजी का जो फादर है, पोमोलॉजी का फादर है चार्ल्स डार्विन, तो पोमोलॉजिस्ट भी थे ये। तो मैंने बताया था कि भारतीय उद्यान विज्ञान का पिता MS मैरीगोंडा को कहा जाता है, विश्व में हॉर्टिकल्चर का पिता लूथर बॉरबैंको कहा जाता है, फादर ऑफ गार्डनिंग MS मैरीगोंडा को भी कहा जाता है। इसके बाद है कि हॉर्टिकल्चर स्टेट ऑफ इंडिया कर्नाटक को कहा जाता है। इतना ही वीडियो मैंने आपके लिए बनाया, और अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक, कमेंट में इसमें जो भी गलतियाँ हो कमेंट करके मुझे बताएं, जो भी अच्छाइयाँ इसमें हैं वो भी कमेंट करके बताएं, वीडियो में क्या इसमें आपको अच्छा दिखा है वो भी कमेंट करके बताएं। सब्सक्राइब करना आपका मुख्य उद्देश्य है, वो हमारा मुख्य उद्देश्य है आप तक अपनी शिक्षा को पहुंचाना, अपने हुनर को पहुंचाना। तो मेरा यही आपसे कहना है, वीडियो को जितनी बार भी देखें,
जितनी बार भी आप मेरी वीडियो को देखें, वीडियो को ओपन करने से पहले हाथ में पेन, टेबल पर कॉपी रखकर ही मेरा वीडियो देखें, क्योंकि मेरे वीडियो में वो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो क्वेश्चंस आपको किताब में ढूंढने पड़ेंगे। मैंने खुद इनको ढूंढा है, तब मैं आपके पास ये पुस्तक लेकर आया। और आपका उद्देश्य है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब करने के साथ लाइक सब्सक्राइब बटन को दबाना, और जहाँ तक वीडियो मेरा ये पहुँचा जा सके, जो भी आपको मिले उसको ये सब्सक्राइब करने का मौका।